हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोरोन के कंपाउंड में हमने आपका ऑक्साइड को कवर कर लिया था, हाइड्रोक्साइड को कवर कर लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बोरोन का हाइड्रेट। तो यहाँ पर बोरोन फैमिली के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बोरोन फैमिली चल रही है हमारी, ठीक है। और बोरोन फैमिली में हम सबसे पहले किस किस को कवर करेंगे, आप इसको समझ सकते हैं इजिली। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी, जनरल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड ऑफ बोरोन, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13। हमको इसमें मैक्सिमम हमको किसके बारे में पढ़ना है, बोरोन के बारे में पढ़ना है। ग्रुप थर्ड ए में हमको सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, बोरोन के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारी ही चीजें। तो यहाँ पर देखते हैं बोरोन फॉर्म, यहाँ पर एक एक करके बताता हूं मैं आपको। बोरोन इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। बोरोन फॉर्म हाइड्राइड ऑफ जनरल फॉर्मूला। बोरोन फॉर्म हाइड्राइड ऑफ जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BnX। हियर X इज अ व्हाट, 1 2 3 ... ठीक है। अब इस बात को समझो, यहां पर बोरोन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, BH3X, ठीक है। तो X आपका 1 2 3 4 होगा। अगर 2 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ट्राइबोरेन। 2 होगा तो क्या होगा, डाइबोरेन। क्या होगा बच्चों इसका नाम, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का क्या होगा, B2H6, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों आपका B2H6। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका सिमिलर होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोरोन, ठीक है। सेकंड, एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड ऑफ जनरल फॉर्मूला सिमिलर टू बोरोन। मतलब बोरोन के सिमिलरली वो आपका जनरल फॉर्मूला बनाता है। कैसे, AlH3 ये भी होगा X, इसको X 1 2 3 ... ठीक है। अगर यहां पर देखो, ये आपका डाइमर में एग्जिस्ट करता है, सिंपल एग्जिस्ट नहीं करता, हाई टेम्परेचर पे आपका डाइमर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, बच्चों, एलन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। दीज आर द हाइड्राइड। बस हमको 2 के बारे में ही पढ़ना है पूरे ब्लॉक में, हमको तीसरे कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना। वैसे तो बोलेंगे तो उसको गैलेन बोलेंगे, फिर आगे हम बहुत सारे बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमको इतना ही पढ़ना है। अब देखो नाइट्राइड और फॉस्फाइड। अब देखते हैं नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड ऑफ ग्रुप थर्ड ए का नाइट्राइड और फॉस्फाइड के बारे में जानते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्रुप थर्ड ए के नाइट्राइड और फॉस्फाइड में क्या होगा बच्चों, बोरोन की रिएक्शन। किसकी, बोरोन की रिएक्शन। जब मैं एल्यूमिनियम, इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं N2 के साथ कराता हूं तो क्या बनाता है, BnX, और साथ में क्या बनाएगा, AlNX, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। देखो आप लोगों को पढ़ाया था, कहीं क्वेश्चन भी था आपके पी ब्लॉक में, क्या आएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब देखो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, अब बात को ध्यान से समझना है। इसका स्ट्रक्चर भी आपका क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। शीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आपका ग्रेफाइट का होता है वैसा ही होता है, ठीक है। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन ये आपका ग्रेफाइट की तरह थोड़ी ना होगा। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। हार्ड एंड एब्रेसिव होता है। क्या होता है, नॉन कंडक्टिव, हार्ड एंड एब्रेसिव बिहेवियर। का मतलब जानते हो बच्चों आप लोग, गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते टाइम हमको कुछ उसमें कोयल होता है एक ब्लैक कलर का, ठीक है, बाइक में। तो वही आपका इस तरीके से आपके एब्रेसिव यूज के लिए उसका यूज होता है। एब्रेसिव बिहेवियर होता है, हार्ड एंड एब्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। हार्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है बच्चों ये आपका, इस चीज को थोड़ा सा समझो। और आपका एल्यूमिनियम जब आपका फॉस्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, ये सब बता रखा है आप लोगों को, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अब जनरली अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, आप लोग जान ही चुके हो। नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमोनिया, और फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो
फॉस्फीन। ये चीजें आप लोग अब जान चुके हो, ठीक है, ये चीजें अक्सर मैंने आपको अब अच्छे से बता चुका हूं पी ब्लॉक में, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोराजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, बोराजीन, 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 ठीक है, ठीक है, ये आपका बोराजीन होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार आप इसका नाम एक बार चेक कर लेना बेटा कि इसका नाम क्या होगा। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर एनोमलस बिहेवियर। देखो हमेशा ध्यान रखना, पी ब्लॉक में जो आपका फर्स्ट कंपाउंड होगा वो हमेशा एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। किसको शो करेगा बच्चों, एनोमलस बिहेवियर को। तो देखते हैं एक एक करके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, बोरोन का एनोमलस बिहेवियर मतलब पी ब्लॉक का जो फर्स्ट कंपाउंड होगा, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन आपका शो कर रहा था। तो इसी तरीके से एनोमलस बिहेवियर का आपका शो होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो क्यों होता है बच्चों, बोरोन हैज स्मॉलर साइज, बोरोन हैज स्मॉलर साइज। बोरोन का साइज क्या होता है बच्चों आप लोगों का, स्मॉलर। it doesn't have d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका क्या होगा, बोरोन आपका डिफर कर जाएगा अदर थर्ड एलिमेंट से। बोरोन डिफर टू अदर एलिमेंट ऑफ थर्ड ए फैमिली, थर्ड ए फैमिली के अदर एलिमेंट से क्या कर जाएगा बच्चों, ये लोग आपका डिफर कर जाएगा। बस इतना समझना है। बोरोन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ये चीज ध्यान रखो। बोरोन कंपाउंड्स आर, जो पॉइंट लिखा रहा, बोरोन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है, कोवेलेंट इन नेचर। नेचर में क्या होता है बच्चों, ये आपका कोवेलेंट होता है, ठीक है। बोरोन कंपाउंड आपका नेचर में क्या होता है, कोवेलेंट होता है, ठीक है। बोरोन ऑक्साइड इज एसिडिक, बोरोन ऑक्साइड आपका क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। बोरोन ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर, ये एनोमलस बिहेवियर की वजह से, एसिडिक इन नेचर। एनोमलस बिहेवियर क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है, इन्हीं सब की वजह से, ठीक है, इन्हीं सब की वजह से हमको एनोमलस बिहेवियर को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर बोरोन का क्या होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, बोरोन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी +4, जैसे बोलूं मैं कि BF4 माइनस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल बोलना चाहूं तो BOH4, लेकिन जो इसके अदर कंपाउंड होते हैं वो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम F6 3- और यहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम OH6 3-। तो इसी तीन कारणों की वजह से ये आपका एनोमलस बिहेवियर को शो करता है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, किस रीजन की वजह से एनोमलस बिहेवियर को शो करता है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, हमको यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के बारे में पढ़ना है और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में उतना नहीं पढ़ना। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन रिवीजन के टाइम में 1-2 क्वेश्चन लेके चलूंगा बोरोन वो एल्यूमिनियम का, लेकिन आप लोगों को अभी हमको इसमें इसी को पढ़ना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो आप लोगों को अपने आप आता जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के कंपाउंड सबसे पहला क्या होगा, बोरेक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डाइबोरेन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको यहां पर पढ़ना है बोरोन हैलाइड। किसके बारे में पढ़ना है, बोरोन हैलाइड के बारे में वैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं अच्छे से, तो यहां पर डिस्कस भी नहीं होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोरोन हैलाइड और आपका क्या था, ऑर्थोबोरिक एसिड। बस आपको प्रिपरेशन मेथड सबका ध्यान रखना है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखना है। अब बोरेक्स आपका क्या होता है, बोरेक्स आपका होता है Na2B4O7। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाया हुआ है B4O7 और साथ में 10H2। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। डाइबोरेन का क्या होगा बच्चों, B2S6,
ठीक है, डाइबोरन का क्या होगा B2H6 और ऑर्थोबोरिक एसिड का आपका क्या होगा बच्चों H3BO3। बस इतना समझ लो, बस मजा आ जाएगा, बस इतना ही करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम एक एक करके कंपाउंड को देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम देखते हैं बच्चों बोरेक्स। बोरेक्स एक्चुअली में होता क्या है आप लोगों का समझ लेते हैं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है बच्चों, सबसे इजी चैप्टर चलने वाला बच्चों ये आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं बोरेक्स क्या आएगा Na2B4O7 10H2O, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा क्या होता है बच्चों, यही आपका बोरेक्स होता है, यही आपका क्या होता है बच्चों आप लोगों का बोरेक्स होता है। अब बोरेक्स का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, इसका क्या देख लेंगे बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। हर कंपाउंड का यही मैं एक सीक्वेंस लेके चला हूं कि सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, उसके बाद हम कुछ देखते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है बाइकोलेमिनेट और, बाइकोलेमिनेट और, ठीक है। कोलेमिनेट और का मतलब क्या हुआ बच्चों आपका, कोलेमिनेट आपका क्या होगा Ca2B6O11, Ca2B6O11, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Ca2B6O11 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा, कोलेमिनेट और Ca2B6O11 की रिएक्शन, Ca2B6O11 की रिएक्शन, बी है ऑक्सीजन है, मुझे Na चाहिए, मुझे Na चाहिए बोरेक्स बनाने के लिए। तो Na के लिए मैं क्या करूंगा, सोडियम कार्बोनेट का यूज करूंगा। किसका करूंगा, सोडियम कार्बोनेट का। समझना बात, मुझे Na चाहिए बोरेक्स बनाने के लिए, तो मैं सोडियम कार्बोनेट का करूंगा यूज। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट एज अ पीपीटी निकल जाएगा। और कौन सा कलर आपका, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों आपका Na2B4O7 और साथ में यहां पर क्या बनेगा NaBO2, NaBO2, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलेंगे, सोडियम मेटाबोरेट। अब ये चीज आपको मैं बताता हूं, यहां पर अगर आपने सोडियम मेटाबोरेट बनाने का क्या तरीका है समझना ध्यान से। एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, बी की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा दिया तो आपका क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट। मैंने आपको तरीका बताया था कि बोरोन की रिएक्शन सबसे पहले H2O के साथ करा दो, क्या बन जाएगा बच्चों आपका H3BO3 बन जाएगा, ठीक है, H3BO3 बन जाएगा। या फिर आप इस तरीके से करते होंगे BOH का होल 3, ठीक है। अब देखो कितने H की रिक्वायरमेंट पड़ी बच्चों, यहाँ पर कितने H की कितने बच्चों, यहाँ पर 3 H है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 3 कर दिया, ठीक है। तो 6 हो गए, 3 यहाँ हो गया, यहाँ पर कितना है 6 करना है, तो यहाँ पर 3/2 कर दिया, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एसिड फॉर्म में। अब इसमें से मैं एक H2O को रिमूवल कर सकता हूँ, एक H2O को रिमूवल कर दो, क्या हो जाएगा, HBO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल इसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 3H2O गिव्स HBO2 प्लस वाटर प्लस 3H2, 3/2 H2। अब एक H2 से एक H2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, हो गया। अब ये एसिड है, तो एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराना आप लोग अच्छे से जानते हो, ये भी एक तरीका है, बस समझना बस बच्चों। Na की रिएक्शन, Na आपका किसके साथ, वो OH आपका H के साथ करेगा, Na आपका इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaBO2 और H2O बन जाएगा। अब इस नेट रिएक्शन को देखो, HBO2 से HBO2 गया, और यहाँ पर B की रिएक्शन अगर मैंने NaOH के साथ वाटर होगा, तो इसका मतलब डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के साथ जब भी रिएक्शन करूंगा तो NaBO2 बन जाएगा, और साथ में H2O बन जाएगा, और साथ में आपका 3/2 H2 बन जाएगा। दीज आर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटाबोरेट। इस तरीके से भी हम सोडियम मेटाबोरेट बना सकते हैं बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने इस तरीके के 5-6 रिएक्शन आपको करा रखे, SN के साथ NaOH की रिएक्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ NaOH की रिएक्शन, ठीक है। ये सब आपको एक बार कॉपी में करो तभी आपको आएगा। PB के साथ NaOH की रिएक्शन, और आपका कौन था, और इतना कर लो एक बार आफ्टर प्रैक्टिस, फिर मैं और बता दूंगा, ठीक है, इसको कर लेना। और है एल्यूमिनियम PbSN, इतना काफी है। या फिर बेरिलियम के साथ NaOH की रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आप लोग एक बार करो कॉपी में, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट निकला, बात क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों का क्या निकला, सोडियम मेटाबोरेट निकला।
अब यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ करूंगा, इसी सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊंगा, CO2 के साथ कराऊंगा। CO2 के साथ जब मैं इसी सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Na2B4O7, Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7 और साथ में क्या निकलेगा बच्चों आपका यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, क्या निकलेगा Na2CO3। और इसी Na2CO3 का मैं फिर से रीयूज कर सकता हूँ, रीयूज भी कर सकता हूं, इस चीज को आप समझो, ठीक है। अब इसका मैं क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर, क्रिस्टलाइजेशन इन H2O, H2O के अंदर जैसे ही मैं क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगा तो Na2B4O7 और ये 10H2O बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली में दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरीके से हम इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, Na2B4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों, Na2B2O5, ठीक है, Na2B4O5, सॉरी Na2B4O5 अंदर OH आ जाएगा, OH आपका कितना आएगा 5, OH आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5 और साथ में 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, मैंने आपको कॉपी में करवाया हुआ है बच्चों, आप लोग देखोगे तो एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर हमको कैसे देखना है, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी इजी है, एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो यहाँ पर बोरोन ओ बोरोन ओ बोरोन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बोरोन, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका एक आपका OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, ये हो गया। अब इसके पास आपका माइनस चार्ज रहेगा, इसमें माइनस चार्ज के पास Na+ जाएगा, Na+ जाएगा। देखो देखो यहाँ पर कितने OH हो गए, 4 OH होंगे, कितने होंगे 4 OH, काउंट करो, 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, कितने हो गए 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 9 में 8 ऑक्सीजन, 9 में अगर आप 8 ऑक्सीजन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 17। अब इसमें देखो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 17 एक्यूरेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका बाहर कितना, बाहर आपका कितना हो जाएगा 8H2O। तो ये होता है आपका इसका स्ट्रक्चर। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इस स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछ सकता है बच्चों, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ लोन पेयर का वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ लोन पेयर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी बोरॉन ऑर्बिटल कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल, तो जो sp2 होगा वही आपका प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करेगा और कोई भी कंटेन नहीं करेगा इसमें, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आ गया एक OH आ गया, तो इसके पास प्योर p ऑर्बिटल कंटेन नहीं है, किसके पास है केवल और केवल 2 ही बोरॉन के पास होगा प्योर p और ऑर्बिटल कंटेन। आपसे पूछेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से घुमा के पूछा जाएगा। जब आपसे घुमा के पूछा जाएगा तो आई होप सो कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज एक्चुअली आपके पैसेज वाले क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा बच्चों, इसका सिंपल समझना, इट इज अ स्प्रिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, इट इज अ स्प्रिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में आपका ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से ज्यादा सोल्यूबल ये आपका किसमें होगा, हॉट वाटर में। अब अगर मैं Na2B6 का अगर मैं इसको हीट करूं, Na2B4 में ऐसा लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 10H2O को अगर मैं हीटिंग पे करूं, हीटिंग पे करने पर क्या होगा, एक्शन ऑन हीटिंग, तो ये आपका टूटेगा किसमें, NaOH में, NaOH में, और साथ में आपका क्या बना लेगा बच्चों, NaOH में टूटेगा और साथ में आपका ऑर्थोबोरिक एसिड,
H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। अब आपसे पूछेगा हीटिंग करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को जब मैंने हीट किया तो ऑर्थोबोरिक एसिड बना। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना, ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन को हीट करूंगा तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, अल्कलाइन। कैसा होगा, अल्कलाइन। मतलब पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। मतलब लिटमस पेपर को क्या करेगा, बेटा, आप लोग समझ रहे हो, लिटमस पेपर को ये आपका रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये तो था हमारा क्या, अगर मैंने इसके सॉल्यूशन को यहां पर वाटर भी मिला लो, इसके सॉल्यूशन को हीट किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली मैं अगर डायरेक्टली बोरेक्स को हीट करूं, किसको करूं, बोरेक्स को हीट करूं, तो बोरेक्स को हीट करने पर क्या होगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन ये आपका एक्वस में, ये आपका एक्वस लिख दो यहां पर, एक्वस कंडीशन में अगर मैं इसको हीट करूंगा तो। ठीक है, इस चीज से आप समझ जाओगे। बोरेक्स को अगर मैं डायरेक्टली हीट करूंगा तो सबसे पहले ये आपका क्या बना लेगा, Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7 बोरेक्स का जब यहां पर आपका क्रिस्टलाइन होगा, यहां पर आपका एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस बोरोन। अगर मैं किसी से वाटर को निकालता हूं तो मास क्या होता है, स्वेलअप होता है। मास क्या होगा बच्चों, स्वेलअप होगा, मतलब फूलेगा। तो ये आपका स्वेलअप हो जाएगा। अब जब ये स्वेलअप होगा तो स्वेलअप में अगर मैं फर्दर कंटिन्यू हीटिंग कराऊंगा, तो सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा। और साथ में आपका क्या बनेगा, कंटिन्यू हीटिंग कराने पर सोडियम मेटाबोरेट और साथ में आपका B2O3 बन जाएगा। B2O3 को हम क्या बोलेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड। आप लोगों को इन लोगों का स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद बना के कोशिश करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, यहां पर सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट आपका किस काम आता है, बोरेक्स बीड टेस्ट में, ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट में आपका काम आएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम यहां पर बोरेक्स से मास को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहां बोरेक्स आपका क्रिस्टलाइन होगा, ना कि एक्वस सॉल्यूशन में हम डालेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको नहीं डालेंगे, इस चीज को समझना। ऊपर वाला एक्वस सॉल्यूशन है, नीचे विदाउट एक्वस सॉल्यूशन वाला है बेटा, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट एक टाइप का क्या होता है बच्चों, आपका ड्राई टेस्ट। एक टाइप का क्या होगा बच्चों, ड्राई टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज में बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होगा बच्चों, NaBO2 काम में आएगा, जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, किसको, डी ब्लॉक एलिमेंट को टेस्ट करने के काम में आएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट को आइडेंटिफिकेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन करने के काम में आता है बच्चों। ये सब तो पॉइंट की बातें जो आप लोग इजिली समझ सकते हो, ये सब आपके इजी मतलब इजिली बातें जो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट एसिड पे, इसका नेक्स्ट कंपाउंड ऑर्थोबोरिक एसिड। अब मैं आपको नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बताता हूं बच्चों, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, देख लेते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड आपका होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड आपका क्या होता है, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड हमारा क्या होगा बच्चों, इसका समझते हैं कि करके। अगर मैंने बोरेक्स को मतलब एमोर्फस, मतलब यहां से मैंने एनहाइड्रस बोरेक्स को अगर मैंने HCl के अंदर विद वाटर का एडिशन मैंने अगर ट्रीट किया, तो NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl। देख सकते हो यहां से Na, यहां से Cl। ठीक है, ये बना लेगा और साथ में आपका H3BO3 बना लेगा। इस कंपाउंड को ध्यान रखो, यहां भी प्रिपरेशन मेथड है और ये भी एक टाइप का प्रिपरेशन मेथड है। दोनों एक टाइप के आपके क्या है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड। तो इस चीज को आप जितना ज्यादा ध्यान रखोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो अगला BCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका H3BO3 बनेगा और साथ में आपका एक हाइड्रा एसिड, ठीक है, HCl बन जाएगा, हाइड्रा एसिड। तो ऐसा कौन सा, आपसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर वो ऑक्सी एसिड और साथ में हाइड्रा एसिड बने, वो क्या हो जाएगा, BCl3, PCl3, PCl5। ठीक है, इस तरीके से XeF2, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो काफी इजीली। ठीक है,
अगर मैंने Bn का हाइड्रोलाइसिस कराया तो आप लोग समझ रहे होंगे Bn का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। ये तो आप लोगों को अब अच्छे से आता होगा। साथ में अगर मैंने B2 मतलब बोरोन सल्फाइड का अगर मैंने ऑक्सीडेशन फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो आपका क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा और साथ में H2S गैस बनेगा। इतनी सारी प्रिपरेशन मेथड है, बस सब कुछ आपका हाइड्रोलाइसिस के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ आपके किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। अगला देखो, अगला जो काम का है वो समझना कोलेमेनाइट और मतलब Ca2B6O11 की रिएक्शन अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई बच्चों, इसकी रिएक्शन मैंने दो मिनट SO2 और H2O के साथ, हाँ SO2 और H2O के साथ करवाई तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, CaSO3 आपका प्रिसिपिटेट कर जाएगा। और CaSO3 टाइप का मैंने कुछ बताया था, मैंने जब आपको SO2 पढ़ा रहा था तो आपको पता था मिल्कीनेस। SO2 जब पढ़ाया था वहां पर मैंने 2 लिखाए थे, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह रिएक्शन दिखाता है ये किसकी तरह रिएक्शन दिखाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में SO3 का ऐसा बिहेवियर देखो कि CaSO3 कहां बन रहा है, ठीक है, आप लोगों को पता पड़ जाएगा। तो यहां पर SO2 के साथ हमेशा CaSO3 बनेगा और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, H3BO3, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन कर सकते हैं। अगर मैंने देखो यहां पर देखो वोल्केनो इरप्शन के टाइम वहां से जो आपका फॉग निकलता है, देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है, क्या होता है बच्चों, वोल्केनो इरप्शन, बातों को सुनना ध्यान से, जब आपका वोल्केनो इरप्शन होगा तो वहां पर लार्ज अमाउंट में स्टीम निकलेगी और स्टीम को जब मैं कूल डाउन करूंगा तो वो अपने आप H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं स्टीम इवॉल्व्ड इन वोल्केनो, स्टीम इवॉल्व्ड फ्रॉम वोल्केनो से जो आपकी स्टीम इवॉल्व होगी, उसी स्टीम वो जो वोल्केनो जो स्टीम इवॉल्व होगी वो आपका H3BO3 कंटेन करेगा। लेकिन कब, जब मैं इसको कूल डाउन करूंगा तो कूल डाउन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, वहां से मुझे H3BO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, H3BO3 मिल जाएगा। तो आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ H3BO3, ठीक है, H3BO3 का प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी, देखो ये आपका क्या होगा, निडल लाइक क्रिस्टल, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, ये आपका कैसा होगा, निडल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इस चीज को समझना, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, निडल लाइक स्ट्रक्चर, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अगर मैं हॉट वाटर डालूंगा तो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, बस ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप लोग, ठीक है। और है ना, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, किसमें, हॉट वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होगा। ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब क्या करेगा, अब देखो अगर मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा, देखो अगर मैं इसमें क्या करूंगा, पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा समझना। देखो जैसे अगर मैंने समझना, डिसॉल्विंग इन हॉट वाटर, सेकेंड डिसॉल्विंग इन हॉट वाटर में अगर मैं इसको डिसॉल्व करूंगा, जैसे मैंने HCl लिया, HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा, H3O+ बनेगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा, साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर Cl-, ठीक है। ये इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर देगा, मतलब क्या हुआ, इसने H+ को निकाला। लेकिन जब मैं H3BO3 की बात करता हूँ, तो H3BO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोगों को जानना है, ठीक है। ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या करेगा, H2O का OH
H2O का OH ले लेगा, अपने उल्टा उल्टा काम करेगा, OH ले लेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, BOH4 बना लेगा और यहाँ पर -1 और साथ में यहाँ पर H+ रिलीज करेगा। इस H+ की वजह से यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। यहाँ पर H+ देता है वाटर को, ये वाटर से OH- लेता है और रिमेनिंग क्या छोड़ता है, H+। इसी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि ये H2O को दे रहा है लेकिन ये H2O से ले रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। इसको हम क्या बोलेंगे, वीक मोनोबेसिक एसिड। तो इस तरीके से देखो, ये H2O ले रहा है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, तो इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। लुईस एसिड है ये एक टाइप का, क्या बच्चों आपका लुईस एसिड है। क्या एक टाइप का बच्चों ये आपका लुईस एसिड, ठीक है, जो कि आपका कौन सी कैटेगरी का है, वीक कैटेगरी का, वीक एसिड। ठीक है, बात समझना, वीक एसिड कैटेगरी का है क्योंकि ये ले रहा है ना, इसलिए ये आपका वीक एसिडिक कैरेक्टर का। मोनोबेसिक एसिड भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। अगर मैं एक्शन ऑफ हीट इस पर देखूं, क्या देखो बच्चों, एक्शन ऑफ हीट। देखो एक्शन ऑफ हीट, तो एक्शन ऑफ हीट में हमारा क्या होगा बच्चों, उस चीज को समझना होगा हम लोगों को अच्छे से। तो अगर मैं बात करूं एक्शन ऑफ हीट की, तो H3BO3 इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा बच्चों, 120 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो यहां पर आपका क्या होगा, उस चीज को समझना है आपको। ठीक है, वो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर HbO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, मेटाबोरेट HbO2। फिर मैंने इसको गर्म किया, फिर मैंने इसको गर्म किया, कंटिन्यूअस गर्म करता रहूंगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या बना लेगा, H3B4O7। क्या बना लेगा, H3B4O7, H3B4O7। ठीक है, फिर मैंने इसको गर्म किया, फिर मैंने इसको गर्म किया, तो यहां पर क्या बना लेगा, B2O3, B2O3। क्या बना लेगा यहां पर, B2O3। अब मुझे ये बताओ, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो H की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो बढ़ गई वहां पर, तो इसके अंदर पानी ऐड किया क्या, ऐसा मत सोचना। एक्चुअली में क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बोरोन, विद रेस्पेक्ट टू बोरोन देखो इसके अंदर कितने H2O होंगे, 3 H2O होंगे। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू बोरोन बात करूंगा तो इसके अंदर 3 H2O होंगे। इसके अंदर कितना H2O है, 1 H2O होगा। ठीक है, 1 H2O होगा। इसके अंदर कितना H2O होगा, इसके अंदर कितना H2O होगा बच्चों, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर 1 मोल ऑफ H2O होगा। कितना होगा, 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, देखो धीरे धीरे आपका वाटर कम हो रहा है। अगर आप लोग इसको समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले यहाँ पर 3 मोल ऑफ वाटर था, ये 1 मोल ऑफ वाटर में, फिर 1 मोल ऑफ वाटर, फिर आपका B2O3। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। हीट करने पर तो वाटर तो इवॉल्व होगा ही सही। तो H3BO3 में 3 मोल ऑफ वाटर होता है। कितना होता है, 3 मोल ऑफ वाटर। हम इसमें सोच सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे एक और बार पूछ सकते हो, ऐसा सपोज कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, एक बार ट्राई करना, आप लोगों को आ जाएगा, काफी ईजी है। 1-2 बार कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जितने ऑक्सीजन होंगे उतने मोल ऑफ वाटर होंगे। तो यहाँ पर ऐसा मत बोलो, आप लोग उसको समझो, 3 मोल ऑफ वाटर होते हैं उसके अंदर। H3BO3 को हम थोड़ी देर के लिए 3 मोल ऑफ वाटर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना, बोरोन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, 3H2O। ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखवाई थी। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में देखो, बोरोन का जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो किसके साथ कराता हूं, 3 मोल ऑफ वाटर के साथ। जब भी मुझे मेटाबोरेट बनाना होता है तो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराता हूं। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर के साथ कराता हूं। जब मुझे ये बनाना होगा तो मैं 1 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर के साथ जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या होगा रिएक्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका वाटर बन जाएगा। H3BO3 बनाने के लिए मैं बोरोन का 3 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। HbO2 बनाने के लिए 2 मोल ऑफ के साथ कराऊंगा। आप ये रिएक्शन कराओ, ये रिएक्शन आप लोग कराओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एज जनरल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला बता देता हूँ। बोरोन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ वाटर के साथ कराना है तो H3BO3 बन गया, H3BO3 बन गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को जानते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 3/2 H2 बन जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर कर दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, इसमें से एक वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दिया H2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HbO2 और यहाँ पर H2O हो जाएगा। 3 मोल ऑफ लिखो पहले। ठीक है,
तो यहाँ पर 3/2H2, देखो एक H2 से एक H2 हो गया, 2 आ गया, तो बोरोन प्लस 2H2O गिव्स व्हाट, HbO2 प्लस 3/2H2। अब इस बात को समझ सकते हो बच्चों आप लोग, 3/2H2। देखो अब आप इस बात को समझ सकते हो अच्छे से कि बोरोन को अगर 3 मोल ऑफ वाटर के साथ किया तो H3BO3, इसलिए यहाँ पर 3 मोल ऑफ वाटर होता है। बोरोन का अगर 2 मोल ऑफ वाटर के साथ किया तो HbO2 बन गया। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना ही होगा, ठीक है। अगर मुझे इसको बताना है तो इसको मैं क्या बताऊंगा, देखो B2O3 2 मोल और यहां पर 1 मोल, इसके रेस्पेक्ट में कम हो गया ना H2O, तो धीरे धीरे आपका H2O कम हो रहा है, धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है बच्चों, H2O कम हो रहा है। गर्म करने पर आपका वाटर निकलता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूं, तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, H3BO3 का अभी बनाया बच्चों OH, ये बोरोन, ये OH, ये OH, ठीक है, ये वेकेंट और ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। लेकिन जनरली ये ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं होता, ये एक्चुअली होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर के साथ, शीट लाइक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर में होता है बच्चों। कैसे होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर आपका कैसे होगा कि जैसे मैं बोरोन बना रहा हूं, देखो अब समझना बात को ध्यान से, यहां पर बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया BOH OH, इसको ऊपर कर लो, OH, ठीक है। अब समझना BOH, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग H के साथ, ठीक है, और BOH, ये इसके साथ यहाँ पर बोरोन, ठीक है, ये इसके साथ BOH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला आपका किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे वाले के साथ। तो इस तरीके से कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है बच्चों, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है बच्चों, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंटर है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कौन से स्ट्रक्चर में फाइंड आउट होता है बच्चों, आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें, शीट लाइक स्ट्रक्चर में। अगर मुझे बोरेक्स एसिड का टेस्ट करना हो, टेस्ट ऑफ बोरेक्स एसिड, तो समझना, बोरिक एसिड, सॉरी बोरेक्स नहीं, बोरिक एसिड, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का टेस्ट करना हो तो काफी इजी टेस्ट है, काफी सिंपल है, आप लोगों को एक बार में ध्यान आ जाएगा, आप लोगों ने किया भी है। अब देखो टेस्ट कर लेता हूँ। H3BO3 की रिएक्शन अगर मैंने C2H5OH के साथ करा दी, इथाइल अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक में आने लायक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में आने लायक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो क्या बन जाएगा, इथाइल बोरेट। क्या बन जाएगा, इथाइल बोरेट, मतलब C2H5 बन गया, और क्या बनेगा बच्चों, इथाइल बोरेट बोला है बेटा मैंने, तो बोरेट मतलब क्या बन जाएगा, BO2 बन जाएगा, ठीक है, इथाइल बोरेट बन जाएगा, BO2 प्लस वाटर, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इथाइल बोरेट, जो कि आपको कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा। कौन से कलर का कंपाउंड बनाएगा, ग्रीन H फ्लेम। ना 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 बच्चों, 2 मिनट, यहाँ पर B2O3 और यहाँ पर B2O3, ठीक है। अब देखो H3BO3 की रिएक्शन अगर मैं इथाइल अल्कोहल के साथ कराऊंगा तो ये आपका फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन H फ्लेम, ग्रीन H फ्लेम। अब समझना बात को, जो आपका फ्लेम होता है कि कैंडल में, ठीक है, कैंडल में जो आपका फ्लेम होता है ऐसा होता है, तो यहाँ पर एज जो होगा, एज पॉइंट, वो आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रीन कलर का। तो थोड़ा सा इसको समझना, ग्रीन कलर का एज लाइक फ्लेम निकालेगा बच्चों ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, बोरोन हैलाइड, ठीक है, बोरोन हैलाइड हमारा क्या होता है बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। बोरोन हैलाइड हमारा क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर बोरोन हैलाइड BX3, बोरोन हैलाइड हमारा कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो होगा हमारा BCl3, BF3, BBr3, BI3, ये सब तो मैंने आपको बता रखा है। बोरोन हैलाइड का पूरा डिस्कशन मैंने पहले ही लेक्चर में कर लिया है,
ठीक है, बोरॉन हैलाइड का मैंने पूरा डिस्कशन पहले लेक्चर में कर लिया, तो आई होप सो कि यहाँ करने की जरूरत नहीं है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पर Bi3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा Br3 का, फिर किसका होगा Bf3 का, फिर किसका होगा बच्चों Bcl3 का। तो इस तरीके से आपका होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ओवरलैपिंग कहाँ पर अच्छी होगी वो भी आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बोरॉन फैमिली के 3 कंपाउंड को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बोरॉन फैमिली के कितने कंपाउंड को अच्छे से डिस्कस कर लिया है बच्चों, हमने 3 कंपाउंड को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तीनों कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब मैं बताता हूँ बच्चों अगला कंपाउंड डाइबोरेन। डाइबोरेन का आज हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे बच्चों। कौन सा मेथड, प्रिपरेशन मेथड। तो डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा वेरिएशन है, इसीलिए ये आपका IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसका अलग से सेपरेट कल बताऊंगा आपको, सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। इसका रीजन ही यही है बच्चों, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, NaBH4 की रिएक्शन। NaBH4 की रिएक्शन अगर मैं I2 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, NaBH4 की रिएक्शन जब मैं I2 के साथ कराऊंगा तो यहां पर Na और H2 और B2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaI, ठीक है, Na बन गया। Na बनने के बाद आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा, वेरी गुड। और आपका क्या बन जाएगा, B2H6। ये एक मेथड है। देखो हाइड्राइड के साथ बनेगा, जब भी बनेगा हाइड्राइड के साथ। सेकंड मेथड, लिथियम हाइड्राइड के साथ भी हम इसको बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बच्चों, ये आप लोग जानते हो ऑर्गेनिक में ये दोनों काफी फेमस थे, ये सबका करता था ये, लेकिन कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन का और एल्डिहाइड का रिडक्शन करता था। ये किसका, सबका करता था, ये सबका करता था, केवल वो क्या बोलते हैं एल्किन एल्केन एल्काइन को छोड़ के। उसमें भी एक कंडीशन थी, उसमें भी एक कंडीशन थी, अल्फा अनसैचुरेटेड पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन का। आप लोग जाके एक बार रिडक्शन वाला पॉइंट दोनों का देखो, दोनों का रिडक्शन वाला पॉइंट देखो। अगर आपको अब आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, जब आपको एडवांस का देगा तो यहां पर NaBH4 लिख के नहीं देगा, आपको बोलेगा X कंपाउंड which react with I2 and form NaI plus H2 plus B2H6, ठीक है। अब आपको X को आइडेंटिफाई करना है, अब X क्या हुआ, NaBH4, तब आप इस कंपाउंड का वो करा पाओगे। इस तरीके का आपको आएगा एडवांस में, ठीक है, एडवांस में इस तरीके का आएगा, बस ज्यादा टफ नहीं आएगा, घुमा देगा बस, वो थोड़ा सा घुमाएगा, जहां जिसका यूज है वैसा कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चों आप लोग, ठीक है। आज जाके एक बार पढ़ना बच्चों रिडक्शन वाला। BCl3 के साथ जब मैंने रिएक्शन कराया, तो LiCl बन जाएगा, एल्यूमिनियम Cl3 बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, B2H6। ऐसा भी दे देगा क्वेश्चन, ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा किसके थ्रू होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। थर्ड मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझना, थर्ड आपका सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड क्या होगा बच्चों, बहुत ही अच्छा आपका क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला H-, समझ सकते हो, वहां पर मैंने बताया है, ठीक है। एक बार समझना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखना, ऐसा कुछ कंपाउंड मैंने बनाया होगा बच्चों आप लोगों का, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर मैंने इसकी रिएक्शन BF3 के साथ कराऊंगा, तो क्या बनेगा बच्चों, NaF और B2H6, ठीक है, B2H6 बनेगा। B2H6 क्या होता है बच्चों, आपका डाइबोरेन। लेकिन जो लास्ट वाला मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड होगा बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाइबोरेन के प्रिपरेशन मेथड को समझ लिया है। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अलग से समझेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा एक्सपांडेड वे में, वो इतना शॉर्ट नहीं है। वो एक्चुअली आपका 40 मिनट्स लगेगा कल, और चैप्टर बोरोन, और कल ही हम कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे और वो आधे से ज्यादा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, आज के आज ही इस चीज को याद करो बच्चों। आई होप सो कि आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई ज्यादा उतना वेरिएशन नहीं है। अगर आपने पी ब्लॉक अभी वाला देख लिया तो इसको भी उसी टर्म्स से आप याद रख सकते हो,
कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। एक दो बार अगर आप रिएक्शन को देखोगे, आई होप सो कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।